आपने तो कहा था कि मुझे याद है कि आपने कहा था कि 24 घंटे दुकानों को जो है वो खोल दें ताकि रश जो है वो कम हो। यही डिमांड जो है वो कराची के ताजर कर रहे हैं, यही बाकी सूबों के शहरों के ताजर कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? देखें, सबसे पहले तो हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे लिए कोरोना उतना ख़तरनाक नहीं है कि पूरा मुल्क बंद करा के आप लोगों को भूखे मारने की तरफ ले जाएं। ये कोई ऐसी हालत जंग नहीं है आज के दिन में, दिसंबर में ये हो जानी है कि आप अपना पूरा मुल्क लॉकडाउन करके लोगों को कसम परसी में घर में डाल दें, जैसे कि पाकिस्तान में डालने की कोशिश की गई और भारत ने तो अमली तौर पर उसको स्ट्रॉन्ग कर्फ्यू कर भी दिया। क्या जो मैंने आपसे बात कही थी 3 महीने पहले कि आप करके देख लीजिएगा, लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या कोई फ़ायदा हुआ? आप कहते हैं जी हमारे नंबर बड़े कम रहे और अब जब लॉकडाउन खुल रहा है तो नंबर बढ़ गए हैं। वो तो लॉकडाउन जब भी आपने खोलना था नंबर बढ़ जाने थे, जब भी। वो अब खोलते या 2 महीने बाद खोलते या 6 महीने बाद खोलते, बस इतनी बात है कि आज वो नंबर जो बढ़ रहे हैं तो लोगों में फाइट करने की इम्यूनिटी मौजूद है, जिस वजह से आप देख लीजिए कि भारत के अंदर नंबर 80,000 क्रॉस कर गया, लेकिन मरने वालों की तादाद 3,000 के कम कम रही। और पाकिस्तान में ये नंबर क्रॉस 40,000 कर गया, लेकिन मरने वालों की तादाद 800-900 के करीब रही, 900 समथिंग है अभी। तो ये उतना डिजास्टर नहीं हुआ जितना डिजास्टर ये अगर और 3 महीने बाद आप करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम ही बैठ गया होगा, खाना पीना ही नहीं है तो चलना कैसे है। जो लोग लॉकडाउन की हिमायत कर रहे थे वो सब वो लोग थे जिनके पास खाने के लिए पैसे थे, जिनकी जेब में माल था, या जो लोग किसी भी तरह सरकारी मुलाजिम थे, या वो मीडिया के वो एंकर्स थे जिनको मीडिया ने हर हाल में तनख्वाह देनी ही देनी है। लेकिन कोई एक बंदा भी जिसके घर में राशन नहीं था वो लॉकडाउन की एक दिन भी हिमायत नहीं कर रहा था। चले, लोगों की हिमायत से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि मुल्क के लिए बेहतर क्या है, अवाम के लिए बेहतर क्या है, हमने तो वो करना है। तो क्या अवाम के लिए ये बेहतर था कि आप उनका खाना पीना छीन लें, उनकी मईशत को तबाह कर दें और उसके बाद आप उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दें? इस मामले में मैं इमरान खान को और इमरान खान मेरे मौक़िफ़ को डे 1 से सपोर्ट कर रहे थे। उनका भी यही मौक़िफ़ था कि गरीब आदमी जिसके घर में किचन नहीं है, खाना नहीं है, वो किचन कैसे चलाएगा, और मेरा भी यही मौक़िफ़ था। वो तो इमरान की मर्जी के बगैर शुरफा ने लॉकडाउन करवा दिया, उनके नज़दीक वो था। लेकिन सर, जो जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, अब नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन थी कि आप घर में रहें और चलें, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लें लेकिन ज़िंदा रहें। अब जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे, SOPs पे कहीं पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने भी कहा है कि आप समझाएं, दुकानें सील ना करें। कराची में जो है उन्होंने मार्केट्स बंद कर दी थी जहाँ पे SOPs पे अमल नहीं हो रहा था। अब जब SOPs पे अमल नहीं होगा, अब हमारी लास्ट 24 आवर्स में जो हम बात हैं वो 25-30 ये हो रही हैं। जो इन्फेक्शंस आ रही हैं वो तकरीबन 1500 से 2000 डेली बेसिस पे आ रही हैं। अब जिस तरह काम सर और खुलेगा तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम जो है इतनी बड़ी तादाद में पेशेंट्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सकें। तो ये एक अभी भी सिचुएशन तो बरकरार है ना सर। अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन था, चलें, उसके ऊपर इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन किसी हद तक था, लोग घरों में थे। अब जब बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे और फिर आगे ईद है और फिर रमज़ान का आखिरी अशरा है, लोग मस्जिदों का रुख करेंगे, तो फिर ये बहुत एक ख़तरनाक सी सिचुएशन ही बन जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट ने ज़बानी कलामी तो कहा कि मास्क कंपलसरी कर दिया हमने, वो आपकी वो बात उन्होंने मान ली सर, देखें ना, वो मान लिया। लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट ने ज़बानी कलामी कहा। हम मशकूर हैं इमरान खान के कि उन्होंने वो भी बात मान ली हमारी, लेकिन इमरान खान की बात आगे मान रहे हैं लोग? नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। तो किसी किसी जगह गवर्नमेंट की रिट का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना करें, लेकिन गवर्नमेंट की रिट भी मेंटेन करें, बैलेंस करें ना दोनों चीज़ों को। आप मुफाद आमा का ख्याल रखते हैं गवर्नमेंट में आके, आपकी ज़ाती ईगो गवर्नमेंट में आके निकल जाती है हमेशा। तो आप गवर्नमेंट हैं, आप जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके लिए
दो शराइत रख दें कि चौक में खड़ा है पुलिस वाला हर जगह पे और उसके हाथ में मास्क के डब्बे दे दें। जो मास्क के बगैर आए वो उनको रोके और 1,000 रुपये का मास्क दे दें उनको। उन लोगों को तो पैसा ही कोई नहीं सर, ऐसे जिन्हें बुरे हालात हुए। तो जब 1,000 रुपये का मास्क वो नहीं खरीद सकता तो फिर उसको 6 घंटे के लिए जेल में भेज दें। इसको मेक श्योर करें हुकूमत, मास्क मेक श्योर करें कि जो बंदा बाहर आ रहा है वो घर में कपड़ा काट के उसका मास्क बना ले। यहां लोग सवाल करते हैं कि जी इस तरह के मास्क से क्या वो बच जाएंगे? वो तो नहीं बचेंगे, लेकिन उनके हाथों दूसरे बच जाएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। जी, यू प्रोटेक्ट मी एंड आई प्रोटेक्ट यू। अगर आपने नहीं पहना हुआ तो आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। अगर आप मास्क के बगैर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने लिए नहीं दूसरे के लिए खतरा बने हुए हैं। असल तो बिल्कुल जो मास्क हमें प्रोटेक्ट करता है ना, वो मास्क पहनना काफी मुश्किल काम है। N95 का वो वाला जिसकी पूरी ये सील हुई हो कि साइड से हवा ना जा सके, वो हमें बचाता है। लेकिन हमसे एक ऑर्डिनरी कपड़ा भी बचा लेते दूसरे को। हाँ बिल्कुल, ये तो साबित हो गया। हम बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो थूक निकल रही है ये कपड़े में ही रह जाएगी, ये आगे नहीं जाएगी, क्योंकि बड़े टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो नजर नहीं आते। ये बताएं, देखिए ठीक, हुकूमत ने तो कह दिया और हुकूमत जो है वो कुछ कोशिश भी कर रही है इसके लिए, कुछ सख्ती भी कर लेगी। लेकिन सर अगर मैंने फैसला ही कर लिया है कि मैं नहीं पाना, तो वो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे हुकूमत नहीं कर सकती है। हम लोग तैयार नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट की रिट जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा दुकानें नहीं खुल सकती तो चाहने के बावजूद दुकानदार दुकानें नहीं खोल सके। आज ऐसा एक मजे की बात बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग जारी थी, अभी फैसला नहीं आया था, तो दुकानें जो है वो भी खुल गई थी जो सील हुई हुई थी। जो शॉपिंग मॉल्स कराची में बंद थे वो भी खुल गए हुए थे। यानी कि लोग जो है आज दुकानदार तैयार होकर आए हुए थे कि हमने अपनी मर्जी करनी है। नहीं, वो मर्जी करनी नहीं है, वो ये है कि भाई अगर आपने जो हमने अरबों रुपए का माल स्टोर किया हुआ है ईद पे भी ना हमें बेचने दिया तो हम तो दिवालिया हो जाएंगे। तो फिर दिवालिया होने से बेहतर है मर जाते हैं। वो आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन को उस लेवल पे ले गए। लेकिन मतलब ईद ठीक है, बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन कपड़े ख़रीदना, जूतियाँ ख़रीदना और फिर बच्चों को बड़ी तादाद में साथ लेकर आना, बुज़ुर्गों का जो है वो जाना, ये भी तो कोई दुरुस्त अमल नहीं है। इसमें से आधा दुरुस्त है, आधा गलत है। पहले ये बताएं कि दुरुस्त कौन सा है? दुरुस्त है कि शॉपिंग्स करनी चाहिए और हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि शॉपिंग करो, नए कपड़े पहनो, खुशी मनाओ, गम का माहौल ख़त्म कर दो। ठीक। और गलत क्या है? गलत है जो बूढ़े बाहर आ रहे हैं। 50 से ऊपर हर शख्स को घर में रहना चाहिए। ये तो आपका बिल्कुल। और छोटे बच्चों को घर पे रहना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे को 20 वाले को नहीं छोटा कह रहे तो ना सही, लेकिन 10 से नीचे को तो घर में रखे ना। तो गोद में उठा के बच्चों को लेके जा रही हैं, ये गलत है, बहुत सख्त गलत है। और जो निकाब के बगैर आप आ रहे हैं, मैं निकाब कह रहा हूं, मास्क को, वो बहुत ही गलत है। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो गलत है सिर्फ उतने को इंप्लीमेंट करे। अभी भी इन्होंने दुकानदारों के टाइम 5 बजे तक रखे हुए हैं। जिसने मार्केट खोलनी है वो बेचारा लेबर खर्च के बैठा हुआ है ना, वो अपनी तनख्वाह, अपना टाइम दे के बैठा हुआ है, वो अपनी बिजली जला के बैठा हुआ है। आपका क्या ले रहा है अगर वो कारोबार कर रहा है तो? और आप उसको 24 घंटे काम करने की इजाजत दें, आप क्यों उसको मना कर रहे हैं कि जी 8 बजे के बाद दुकान बंद करो? अगर आपके पास बिजली की शॉर्टेज है, आप उसको बिजली की फराहमी बंद कर दें। आजकल बिजली की कोई शॉर्टेज नहीं है, बल्कि वाफर में बिजली मौजूद है, क्योंकि बंद ज्यादा रही है, इस्तेमाल कम हो रही है। तो ये 24 आवर्स जो डिमांड है, ये अगर आप 24 आवर्स 7 डेज अ वीक की ओपन कर देंगे तो पहले लोग खोलेंगे 24 घंटे और 7 दिन, फिर जो घंटे उनके बेकार जा रहे होंगे वो खुद ही बंद कर देंगे। आप देखें, एक दुकानदार जब 24 घंटे खोलेगा उसको स्टाफ को सैलरीज देनी है। जो घंटे उसके जाया हो रहे होंगे वो खोलेगा कभी? आप क्यों अपना डंडा लेके लोगों पे चढ़े हुए हैं? और जिस चीज पे डंडा होना चाहिए कि मास्क पहनो, जो मुफाद आमा में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, वो तो आप कर नहीं रहे। यानी कि अब हमें मुझसे जो है भूल जाना चाहिए कोरोना और ये सारा और पूरी दुनिया। देखिए, कोरोना जो है वो इतना डेंजरस है कि भूल जाना बहुत दूर की बात रही। जब ये खुला है ना ये निज़ाम, तो उसके बाद से मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया है। और जिस ऑफिस में मैं बैठता हूं वहां से हमने सारे स्टाफ को होम वर्क पे भेज दिया। स्टे होम, वर्क फ्रॉम होम।
दोस्तों वीडियो आपने पूरा देख लिया। अब आप चाहो तो यहाँ से क्विट कर सकते हो, आप जा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के अनुसार मेरे को कुछ ना कुछ बकवास करनी पड़ेगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूँगा इस विषय में। आप बिल्कुल जा सकते हैं, और जिसको मेरी बकवास सुननी हो तो बिल्कुल बेशक आप मुझे सुनिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ 1 या 2 वीडियो पाक मीडिया से रिलेटेड। ये बात तक, यहाँ तक कि अगर आप सुन रहे हो मेरी बात तो लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आप लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन हाई होता है। क्योंकि आप डिसलाइक करते हो तो ये आप पाकिस्तानी को समझ के डिसलाइक करते हो, तो वो डिसलाइक उसको नहीं जाता, वो डिसलाइक हमको जाता है। तो ये आप डिसलाइक बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि ये जो आपके इंडियन भाई है ये आपके लिए ये वीडियो डालते हैं। तो डिसलाइक करोगे तो हमारे वीडियो की रैंक गिरेगी, तो हमारा वीडियो यूट्यूब आगे नहीं भेजेगा, जिससे हमारी अर्निंग 2 पैसे की कम होगी। तो अपने भाइयों को सपोर्ट करो, लाइक ज़रूर कीजिए जो भी पाक मीडिया का वीडियो देखते हैं। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी न्यूज एंकर होते हैं वो सब कमेंट्स पढ़ते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में वो अपने रिएक्शन देते रहते हैं।